गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संस्कृत वल्लरी भाग 3 के पाठ 1 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसे यानी कि जननी यानी कि माता, जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि जो है वे स्वर्ग से भी महान हैं। तो आइए बच्चों अब पाठ को शुरू करते हैं। अस्मिन् संसारे जनन्या सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। अस्मिन् मतलब इस संसारे यानी कि संसार में, यहाँ पे देखिए संसारे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रथम वचन है, ठीक है। संसारे यानी कि संसार में, जनन्या यानी कि माता का, सर्वाधिकम यानी कि सबसे अधिक, महत्वम यानी कि महत्व, वर्तते यानी कि होता है, यानी कि इस संसार में माता का महत्व सबसे अधिक है। मातृदेवो भव यानी कि माता को देवता मानो। माता परम देवतम यानी कि माता जो है सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। इत्यादि मतलब इन वचन यानी कि वचनों से, अपि मतलब भी, जननी गौरवम सिद्धम भवति यानी कि इन वचनों से माता के गौरव को सिद्ध किया जाता है। इत्यादि मतलब इन वचनों से, किन वचनों से, यानी कि माता को देवता मानो, माता जो है सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। इन वचनों के द्वारा भी जननी के गौरव को यानी कि उसकी महानता को सिद्ध किया जाता है। जननी एव स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति च। जननी मतलब माता, एव मतलब ही, स्वसंतति यानी कि स्वसंतति यानी कि अपने बच्चों को, पालयत यानी कि पालती है, पुष्यत यानी कि पोषण करती है, रक्षति च और उनकी रक्षा करती है। यानी कि माता ही है कि जो अपने बच्चों को पालती है, उनका पोषण करती है और उनकी रक्षा भी वही करती है। अतः शास्त्रेषु जनन्या स्वर्गादपि श्रेष्ठत्वम उक्तम। अतः मतलब इसलिए शास्त्रेषु यानी कि शास्त्रों में, यहाँ पे देखिए शास्त्रे यहाँ पे देखिए सप्तमी विभक्ति का है बहुवचन, ठीक है। शास्त्रेषु जनन्या यानी कि जनन्या यानी कि माता को, स्वर्गादप यानी कि स्वर्ग से भी, श्रेष्ठोत्तम यानी कि श्रेष्ठ, उक्तम यानी कि बताया गया है, यानी कि माता को इसलिए शास्त्रों में भी उसके महत्व को स्वर्ग से ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसा सिर्फ कहने की बातें नहीं है, यानी कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी माता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति। यथा मतलब जिस प्रकार, जननी यानी कि माता, सर्वेषां मतलब सभी के लिए, पूज्या यानी कि पूजनीय, मान्या यानी कि माननीय, च मतलब और, भवति मतलब होती है। जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार माता जो है सभी लोगों के लिए पूजनीय और माननीय, माने यानी कि सम्मानीय होती है, तथा मतलब उसी प्रकार जन्मभूमि रपि मातृवर्ती सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। यानी कि जिस प्रकार हम सभी जो है माता की पूजा करते हैं, माता को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हम जन्मभूमि को भी पूजनीय मतलब पूजनीय और माननीय, वो जन्मभूमि भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है, उतनी ही माननीय है, सम्मानीय जितने की हमारी माता होती है। यथा जननी दुग्धादि दानेन स्वसंतति पालयति तथा जन्मभूमि सस्यादपि जनान पालयति पुष्यति च। यथा मतलब जिस प्रकार जननी यानी कि माता, दुग्धादि यानी कि दूध और दाने यानी कि दान से, यानी कि जिस प्रकार माता जो अपना दूध पिला करके, अपने दूध को दान कर करके, स्वसंतति यानी कि अपने बच्चों को पालती यानी कि पालन करती है, तथा मतलब उसी प्रकार जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि भी, यानी कि उसी तरह से हमारी धरती माता भी, सस्यादि भी यानी कि अनाज यानी कि फसल के द्वारा, जनान यानी कि लोगों को, पालयति पुष्यति च यानी कि जिस प्रकार माता अपने दूध आदि के दान के द्वारा अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी प्रकार ये धरती माता भी हमें अनाज दे करके हमारा पालन और पोषण करती है।
मानव स्वजन्मभूमो यत् सुखम लभते स्वर्गे अपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। यानी कि मानव यानी कि इंसान यानी मनुष्य को स्वजन्मभूमि, स्व मतलब अपनी जन्मभूमि यानी कि जहाँ पे उसकी जन्म हुआ है, उस यत् सुखम जो सुख उसे अपनी उस जन्मभूमि से प्राप्त होता है, जो सुख उसे अपनी उस मातृभूमि से मिलता है, लभते मतलब प्राप्त होता है, स्वर्गे अपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। यानी कि वह सुख जो है उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता है, वह सुख उसके लिए स्वर्ग में भी दुर्लभ है। स्वर्ग यानी कि जो जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग सबसे रमणीय स्थल है, बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ पे जाके लोगों को मोक्ष मिलता है, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, इतना रमणीय स्थल है वो। लेकिन व्यक्ति जो है अपने इस धरती में जो सुख मिलता है, अपने इस मातृभूमि में जो उसे सुख मिलता है, उसे उस स्वर्ग में वो सुख प्राप्त नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधांतरम स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्वम प्रतिपादितम यथा च। भगवता यानी कि भगवान रामचंद्र यानी कि रामचंद्र ने रावणस्य यानी कि रावण का वधांतरम यानी कि वध करने के पश्चात सर्वगस्य यानी कि स्वर्ग से की अपेक्षा जन्मभूमि महत्वम प्रतिपादितम यथाच। यानी कि जब भगवान रामचंद्र ने रावण का वध कर लिया, रावण उस लंका में, वह लंका ऐसा माना जाता है कि बहुत ही रमणीय स्थल वो लंका थी, सोने की लंका थी, अति सुंदर था। लेकिन भगवान राम अति शीघ्र अपनी जन्मभूमि में लौटना चाहते थे, अपनी माता के पास लौटना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि स्वर्ग से भी यानी कि कितना भी रमणीय स्थल हो, कितना भी हो, लेकिन वह हमारी मातृभूमि के आगे, हमारी माता के आगे उसका कोई महत्व नहीं, वो फीकी है। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक श्लोक क्या कहा है कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसै। यानी कि अपि मतलब कि स्वर्णमयी यानी कि सोने की, लंका मतलब लंका, न में लक्ष्मण रोचते यानी कि हे लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा है, लेकिन मुझे यह लंका जो है सोने की बनी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे जननी जन्मभूमि स्वर्ग अदप्य गरिसै यानी कि मेरे लिए तो मेरी माता और वो मातृभूमि जो है इस लंका से या फिर स्वर्ग से भी सबसे ऊंचा स्थान रखती हैं। बच्चों यहाँ पे जो आप लेसन यहाँ पे देखिए इस लेसन में जितना भी आप लोग को विभक्ति वचन जहाँ जहाँ पे है आप उसको अपने कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अस्मिन् संसारे, संसारे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप जितना जितना जगह जहाँ जहाँ पर है इस तरह से विभक्ति वचन दिया गया है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और बच्चों इस तरह से बेटा जब आप लोग लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से संस्कृत को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।